तो आप देख सकते हैं कर्मठता का एक जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। ये महिला आपको बता दें तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के ठीक आपको बता दें तिलकनगर बाज़ार के आपको बता दें ठीक बीचों बीच यहाँ ई रिक्शा चलाती हैं और आपको बता दें घर की कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से आपको बता दें उन्हें ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है। तो आप इनकी वेशभूषा देख के ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये ई रिक्शा चालक होंगी। तो आइए जानते हैं ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि इन्हें ई रिक्शा चलाना पड़ा और अब आपको बता दें वे अपने घर का भरण पोषण चलाकर ही कर रही हैं। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वरिंदर कौर उफ़ नीनू है जी। मेरे हस्बैंड का नाम ओमकार सिंह उफ़ लक्की है जी। और आप रहते कहाँ हैं? शाहपुरा गली नंबर 1 WZ3 कृष्णा नगर शाहपुरा गली नंबर 1। और मैम कितने साल से रिक्शा चला रही हैं? मैं अब दिसंबर से चला रही हूँ, फिर मैंने 1 साल 2020 में चलाया था। 2020 में चलाया। हाँ जी। मैम क्या ऐसी परिस्थिति आन पड़ी क्योंकि जब हमने आपको पहले प्रथम दृष्टि में देखा तो बिल्कुल भी हमें पहले तो यकीन नहीं हुआ कि आप ई रिक्शा चलाती हैं क्योंकि आपकी वेशभूषा और आपका और ऐसा लग नहीं रहा है कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं। आप एक अच्छे घर से लग रही हैं लेकिन बावजूद उसके आप ई रिक्शा चला रही हैं। मेरे हस्बैंड का 2020 में 20 मई को एक्सीडेंट हो गया था। उनके पैर का गोडा डैमेज हो गया था बिल्कुल। मेरे लिए सब दरवाजे रिश्तेदारों ने बंद कर दिए और मैं मेडिकल एजेंसी में डिस्ट्रीब्यूटर के पास सैगल मेडिकल एजेंसी में जॉब करती थी। मैंने 4 साल वहाँ जॉब किया। जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तो मेरे लिए जॉब से जो सैलरी आती थी वो ना तो इलाज हो पाता और ना ही मैं उनका ऑपरेशन करा पाती और ना ही घर का खर्चा चला पाती। फिर मैंने जॉब मेडिकल एजेंसी में डिस्ट्रीब्यूटर के पास जॉब छोड़कर मैंने ई रिक्शा चलाना शुरू किया ताकि मेरे हस्बैंड का इलाज हो सके। हम ये जानना चाहेंगे सिर्फ ई रिक्शा ही आपने ऑप्शन क्यों चुना क्योंकि आप पढ़े लिखे लग रहे हैं? क्या आपने पढ़ाई की है? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरी। आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट है। कौन से स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएट की? आर्ट्स में की है। तो मैम आर्ट्स में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आप BA से ग्रेजुएट है और लेकिन बावजूद उसके दूसरी और जगहों पे संस्थान में आपको अच्छे से आराम से नौकरी मिल सकती थी लेकिन आपने ई रिक्शा ही चलाना क्यों चूज़ किया? ई रिक्शा से मैं बार बार अपने हस्बैंड को जाके खाना बनाकर खिला सकती थी। वाइफ हूँ तो वॉशरूम भी ऊपर ही कराना तो वो मैं ही करा सकती थी, इसलिए मैंने ई रिक्शा चुना। जी। आपने ई रिक्शा इसलिए ही तो मैम जैसे कि आपने बताया अभी जब आपसे बात हो रही थी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि परिवार के कुछ ऐसे सदस्यगण हैं जिन्होंने आपका ऐसी विषम परिस्थिति में साथ नहीं दिया। सब ने ब्लॉक लिस्ट पे नंबर डाल दिया कि कहीं मैं उनसे पैसे ना मांग लूँ अपने हस्बैंड के इलाज के लिए। जी। तो मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। जो मैंने अपनी बड़ी बेटी 25 ईयर्स की है, बर्न केस है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, उसके लिए मैंने गोल्ड बनाया था। अपना गोल्ड गिरवी रख के मैंने अपने हस्बैंड का ऑपरेशन करवाया। मैम आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी जल गई थी कि क्या ऐसा हादसा हुआ था पिछले ऐसे जो आपकी ज़िंदगी में जो बेटी आपके ऐसे जल गई? 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी वो। शेल्फ के ऊपर नीचे से गैस जल रही थी, शेल्फ के ऊपर चढ़ के ऊपर से चीनी का डब्बा उतारने लगी, उसकी फ्रॉक को आग लग गई थी। तो मैम कितने % जल गए? 75% जल गए थे। तो मैम अब उनकी अभी भी सर्जरी बाकी है? उनकी ये सारी सर्जरी बाकी है। तो वो भी बेड पे ही हैं क्या? नहीं, वो भी मेडिकल एजेंसी में जॉब करती है, ड्रग हाउस में, सुदर्शन पार्क। वो करते हैं जॉब, मतलब ऐसी परिस्थिति में भी इस कंडीशन में भी वो जॉब कर रहे हैं और अभी आपको उनकी सर्जरी करानी है? सर्जरी करानी है मेरे को। मैम इतना सब कुछ आपकी ज़िंदगी में घट गया है और हम देख पा रहे हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कान है और इतनी विषम परिस्थिति और 50 डिग्री के करीब रहे थे कि दिल्ली में तापमान हो रहा था, बावजूद उसकी परवाह ना किए बगैर आप ई रिक्शा चला रही हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मेरी सिचुएशन सुनी। मेरा अपना तो कोई है नहीं, ऊपर वाला है मेरा जो मेरा साथ देता है हर पल। मैं घर से निकलती ये सोच के हूँ कि बाबा जी जो देना है वो तुसी देना है, पर उस दे विच मेरा परिवार पल जाए। मैं अपने हस्बैंड का आगे इलाज करा सकती हूँ, चल फिर नहीं सकते। गेट नंबर E1 पे ही वो रिक्शा लगाते हैं, एक लक्की नाम है उनका। तो वो एक उनके साथ उनकी सेवा भी मैंने इसलिए की, उनका साथ भी मैंने इसलिए दिया क्योंकि ना तो वो नशा करते हैं, मेहनती हैं, जितना भी कमाते हैं सारा मेरे को देते हैं। कभी मारा नहीं, कभी गाली नहीं निकाली, कभी कुछ नहीं कहा, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि रिक्शा, मैंने कहा था चलाऊं। 15 दिन हो गए थे उनको ऑपरेशन करवाए हुए। हमारे घर में आटा चूंडी भी नहीं था। तो मैंने कहा कि किसी जिससे भी हम मांगने जा रहे हैं कोई दे नहीं रहा है, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं जो
कुछ भी पड़ा है उसमें जहर मिला के हम सारा परिवार ख़त्म हो जाते हैं। ये नौबत भी आ गई थी कि आप लोगों ने सुसाइड करने की? सुसाइड करने की मैंने सोची थी और अपने बच्चों और पति समेत मारने की सोची थी कि मैं इनको मार डालूँगी। यहाँ फिर रिक्शा चलाती हूँ तो मेरे हस्बैंड ने फिर मेरे दिमाग में आया और अपने हस्बैंड का और अपने बच्चों का चेहरा देख के मैंने ये कहा इनको जहर देकर मार डालने से अच्छा मैं ई रिक्शा चला लूँ। 2 दिन मैंने अपने हस्बैंड को हैंडीकैप हस्बैंड को ऊपर बिठाया। मैंने कहा एक बार मेरे साथ चल लो। फिर मैंने कहा कभी ना कभी तो मेरे को रिक्शा अकेले चलाना पड़ेगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने कहा आप घर बैठो मैं चलाऊँगी। जी मैम, आप बता रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो ई रिक्शा चलाते हुए हुआ था, कैसे हुआ? स्कूटी पे हुआ था। आज़ादपुर फ्लाईओवर चढ़ रहे थे, स्कूटी समेत लुढ़कते हुए नीचे आ गए थे। जी मतलब किसी ने टक्कर मार दी थी? नहीं मतलब उनका बैलेंस नहीं संभला, वो लुढ़कते हुए नीचे आ गए। फिर लोगों ने, मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ वो लोग 3 व्हीलर में डाल के लेके आए। फिर मैं जाके गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल लेके गई, उनका देखा, उन्होंने कहा कि इनका तो बहुत बुरा हाल है, तो अब पहले टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद इनका गोडा नया डला है, प्लेटें डली हैं, राह डली है, अभी तक चल नहीं पाते अपने बिना पकड़े। जी मतलब उनको सहारा चाहिए ही चाहिए। सहारा चाहिए। मैम दूसरा और एक प्रश्न और कि जैसे कि आप रिक्शा चला रही हैं, एक अच्छे घर से आप लग रही हैं, और मैम कभी ऐसा समाज की कुछ ऐसी नज़रें, कुछ ऐसी समस्याएं जैसे कि अमूमन हमारे देश की महिलाओं को आती है, हमारे समाज की महिलाओं को आती है, तो क्या आपको ऐसी समस्याएं आती हैं? लेकिन उसका मुकाबला फिर शेरों की तरह करती हूँ ना। जी बिल्कुल। गाड़ी बंद करके फिर उसको अब मर्दों की तरह जवाब देती हूँ। और ये ज़रूरी भी है। ज़रूरी है। मैं अपनी बेटियों को भी यही समझाती हूँ कि घर में रहकर अपना स्वभाव बिल्कुल सॉफ्ट रखो, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलो आपके पास चारों तरफ गंदी निगाहें आएंगी, गंदी लैंग्वेज आएगी। जैसे सामने वाला बोलेगा वैसे बोलो। जी। अगर गर्दन पकड़ने की बात आएगी पकड़ो, थाने ले जाने की बात आएगी तो ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पीछे से हम बैठे हैं। और बाकी के जो ई रिक्शा चालक हैं, क्या उनका कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको? मेरे को यहाँ पर मेहंदी जी का बहुत सपोर्ट मिला था। जी। जो सबसे पहले प्रधान थे ना, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, सबसे ज़्यादा। और बाकी ई रिक्शा चालकों का? लोगों ने मेरे साथ बदतमीज़ी भी की है, यहाँ स्टैंड पे कई लोगों ने बदतमीज़ी की है, कई लोगों ने गलत लैंग्वेज यूज़ की है, जवाब फिर उस तरीके से मिला है। जी जी जी। और मैम तिलक नगर का ये क्षेत्र जैसे कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पे ई रिक्शा चलाना अपने आप में सिरदर्दी का काम है, तो कैसे मैनेज अब करते तो आदत पड़ गई है जी। अब आदत पड़ गई है, अब नहीं डरती मैं किसी चीज़ से। तो मैम अब ई रिक्शा चलाने से आपके घर की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? थोड़ा बहुत। पहले तो मैं कर्जा उतारने का सोचती हूँ ना, थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। जो बच्चे मेरे जैसे कहते हैं ना 100 रुपये किलो सेब है, नहीं खा सकते थे, वो खिला सकती हूँ मैं। कभी 10 का गिलास जूस का नहीं पी सकते थे, वो पिलाने पे आ गई हूँ कि चल आज 40 रुपये का गिलास जूस का पिला देती हूँ। जो आर्थिक स्थिति आप थोड़ी सी सुधार उसमें आ रहा है, तो आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार आ रहा है। और मैम हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि क्षेत्र में हमने देखा कि ई रिक्शा चालकों को और भी काफ़ी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, क्या वो भी आपके सामने वो चीज़ें आती हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसी नहीं आई, क्योंकि आने की नौबत मैं आने नहीं देती। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड 27 साल हो गए हमारी शादी को, 27 ईयर्स हो गए, 28 ईयर्स लग रहा है, कभी ऐसी स्थिति आने नहीं दी है। अगर आएगी तो मुकाबला कर लेंगे। जी जी जी। मैम आपकी कहानी सुन के, क्योंकि प्रथम दृष्टि में हमको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पाया था, हमें लगा कि शायद कोई रील बनाने के लिए शायद कोई महिला इस तरीके से ई रिक्शा चला रही है, लेकिन जब ने आपसे बात की और आपकी स्टोरी सामने आई और सच्चाई सामने आई। 3 बेटियां हैं मेरी, 1 बेटा है जी। और मेरे हस्बैंड अकेले हैं, ना मेरा कोई अपना है ना उनका कोई अपना है। मैम क्या सरकार की तरफ से क्या संबंधित, जैसे यहाँ के विधायक, निगम पार्षद, किसी की तरफ से किसी की निगाह आप पे गई हो कि ये महिला एक अच्छे घर से होके ई रिक्शा चला रही है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए? नहीं की, किसी ने हेल्प नहीं की। मैं तो वॉकर मांगने गई थी, वॉकर भी नहीं मेरे हस्बैंड के लिए मिला मुझे। ये हमारे जैसे कि दिल्ली सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिली? कुछ नहीं मिला, बस रिक्शा चला के ही मैंने वॉकर भी मांगने गए थे, नहीं मिला? नहीं मिला। तो किन से मांगने गए थे, किसी नेता का नाम? ये बिट्टू सिंह से, ये रिंकू सिंह से, उनसे नहीं मिला। ये जो है गुरमुख सिंह बिट्टू जी से। गुरमुख सिंह बिट्टू जी। और यहाँ के विधायक, आप वैसे रहते कहाँ हैं मैम? शाहपुरा। शाहपुरा रहते हैं। तो विधायक तो यहाँ पे जर्नल सिंह जी ही लगते हैं, तो इनके पास भी आपने अपनी गुहार लगाई थी, पर मेरे हस्बैंड ने लगाई थी, अब उनको कुछ मिला नहीं।
जी। कोई हेल्प नहीं मिली। कोई हेल्प हमने तो ये कहा था कि जब तक मेरे हस्बैंड गाड़ी नहीं चलाने लग जाते बिजली का बिल माफ़ करा दो। नहीं, हमने वो भी भरा। हाँ जी, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी विषम परिस्थितियों में आप रहे, इतने 2-3 साल आप लोगों ने इस तरीके से काटे, मौत आपके से दिमाग काटे हैं, मौत से काटे हैं हमने। जी मेरे को मालूम है मैंने किस तरीके से दिन काटे हैं। और यही अरदास कर रात को जाती थी तो मैं आप मानोगे मैं 2-2 बजे तक रात को निगरों को चंदर विहार लेके जाती थी कि मेरे को अगले दिन अपने हस्बैंड की मेडिसिन लेकर आनी है। माय गॉड मैम, निग्रोस को जो कि यहाँ पे रहते हैं, निगरोज को लेके जाती थी मैं। तो मैम कभी उनकी तरफ से कोई ऐसी बदतमीजी वाली बात तो नहीं? कोई कब आज तक नहीं हुआ। जी मैम, ये वाकई में एक दिलेरी का काम है। वहीं दूसरी तरफ आप जैसे कि इतनी मार्मिक स्थिति में रहे और आपने इस तरह ऐसी परिस्थिति में रिक्शा चलाया और ऐसे ऐसे विचार आप लोगों के मन में आए, अपने जीवन तक को मिटाने के विचार आए, सरकार की सहायता नहीं मिली, किसी संबंधित विधायक या निगम पार्षद की सहायता नहीं मिली और आप अब अपने बूते परिवार को चला रही हैं, या आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो आप देख सकते हैं वरिंदर कौर जी सभी उन महिलाओं के लिए जो कि आपको बताते हैं हताश हो जाती हैं, ज़िंदगी से हार जाती हैं, वे लोग जो आपको बताते हैं ज़िंदगी से हार जाते हैं और आपको बताते हैं अपने साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोचते हैं। और वरिंदर कौर जी आपको बताते हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप देख सकते हैं इनकी वेशभूषा से बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि ये ई रिक्शा चालक हैं, लेकिन आपको बताते हैं पिछले 2020 से आपको बताते हैं ई रिक्शा चला रही हैं और अभी आपको बताते हैं 2023 के आपको दिसंबर से ई रिक्शा चला रही है, लगातार चला रही हैं। उनके आपको बताते हैं पति की मेडिसिन के लिए, अपनी बेटी की सर्जरी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर की स्थिति के सुधार के लिए आपको बताते हैं वो लगातार ई रिक्शा चला रही हैं। विषम परिस्थितियाँ आती हैं, आपको बताते हैं उन्होंने जब हमें बताया कि कुछ विषम परिस्थितियाँ भी आई, आपको बताते तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र का ये बाज़ार है, यहाँ पे ई रिक्शा चलाना अपने आप में चैलेंजिंग है, लेकिन उस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया और आपको बताते ज़िंदगी अब आपको बताते वो अपने हिसाब से जी रही हैं और आपको बताते बिल्कुल भी उन्होंने घुटने नहीं टेके परिस्थिति के आगे। उनको आपको बताते भगवान का सदारनियाँ कभी हिम्मत नहीं हारती जी, वो सदारनियाँ जो होती हैं वो शेरनियाँ होती हैं जी शेरनियाँ कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेकती। बिल्कुल। और बाबा जी का साथ उनके रहा, बिल्कुल बाबा जी पर विश्वास उनको रहा कि जो स्थिति है आज उनकी पिछले दिनों ऐसी थी और आज आपको बताते स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। मैम बाकी और दूसरी महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हस्बैंड का सहारा बनिए, अगर वो सही नहीं है उनको सुधारिए और उनका सहारा बनिए, चाहे रिक्शा भी चलाना पड़ जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मुझे तो उल्टा सब कहते हैं कि आंटी आप बहुत अच्छे लगते हो रिक्शा चला रहे हो, कम से कम किसी के आगे भीख तो नहीं मांग रहे, किसी से उधार तो नहीं मांग रहे हो आप, यही कहते हैं बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं भीख नहीं मांगूंगी ना उधार मांगूंगी, जितना मेहनत करके आएगा बस वही खाएंगे बस। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से भी प्रत्येक महिला वे शख्स जो कि आपको ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं वो भी ज़रूर सुने और आपसे प्रेरणा लें। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू।